अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आपके पास यूनिट नंबर 2 है। इसकी रीडिंग आज हम करेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स आप जानते हो कि दादा दादी, नाना नानी, इनको हम क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। और हम उनकी क्या है? ग्रैंड चिल्ड्रन है। ठीक है, मतलब पोता पोती, नवासा नवासी, ये हम क्या है? ग्रैंड चिल्ड्रन। आज हमारे पास यूनिट हम पढ़ेंगे। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आपको अंडरलाइन करवा के आपको समझाती जाऊंगी। ग्रैंड पेरेंट्स आर लाइक शेडी ट्री, शेडी सायादार दरख्त को कहते हैं, विच आर ऑलवेज देयर टू ऑफर देयर कूल शेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। दादा दादी जो होते हैं हमेशा हमारे पास ऐसे है कि एक सायादार दरख्त की तरह है, हमेशा हमें क्या करते हैं? मौजूद होते हैं हमारे पास कि वो हमें ये साया दे और ठंडी छाँव दे। It seems that they have all love, affection and warmth in the world stored in them। यानी दुनिया में जितने भी प्यार है, शफकत है, गर्मजोशी है, ये सारे उनके अंदर सेव है। The unconditional and infinite love creates a special bond between two generations। एक गैर मशरूत या गैर शर्तिया जिसमें कोई शर्त ना हो और लामहदूद प्यार जो है पैदा करता है एक मखसूस या ख़ास किस्म का बॉन्ड दो नस्लों के दरमियान। मैनी मोर देन द पेरेंट्स यानी वालिदैन से ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स फील द पेन, यानी वो दर्द महसूस करते हैं। व्हेन चाइल्ड गेट हर्ट, यानी जब एक बच्चा ज़ख्मी होता है या उससे दुख होता है, और स्टार्ट क्राइंग, या फिर वो रोने लग जाता है। इट इज़ अ फैक्ट, ये एक हकीकत है, दैट ग्रैंड पेरेंट्स लुक लाइक हैप्पीएस्ट इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड। ये हकीकत है कि हमारे दादा दादी, नाना नानी जो है दुनिया के खुश बंदे या खुश लोग नज़र आते हैं जब वो क्या होते हैं? अपना वक्त अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ स्पेंड करते हैं। व्हेन दे स्पेंड टाइम विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ग्रैंड पेरेंट्स आर द सिंबल ऑफ विजडम। यानी ग्रैंड पेरेंट्स क्या है? अलामत है किस चीज़ की? अक्लमंदी की। विजडम किसको कहते हैं? अक्लमंदी। दे स्पीक फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एंड गाइड अस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। वो किस चीज़ से बोलते हैं? अपने तजर्बे से, और हमारी रहनुमाई करते हैं ज़िंदगी के हर शोबे में। दे आर यूजुअली एक्सपर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप के क्या होते हैं? माहिर होते हैं। मैनी ऑफ अस हैव लर्नड एट देयर नीज। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो उनके घुटनों में सीखा है हमने, यानी उनके पास बैठ कर। थिंग्स दैट हैव सेव्ड अस फ्रॉम पेन, यानी ऐसी चीज़ें जिन्होंने हमें यानी मुश्किलों से या दर्द से बचाया। एंड मिजरी, और शर्मिंदगी से, इन लेटर लाइफ, दूसरी आगे की ज़िंदगी में। इट इज़ ग्रैंड पेरेंट्स, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ही है जो कि हमें बताते हैं। हु टेल्स अस दो मनी एंड अदर सिम्बल्स ऑफ वेल्थ आर नाइस, यानी कि पैसे और दूसरे अलामतें दौलत की जो है वो अच्छी है। द रियल वैल्यूज़ इन लाइफ आर ऑनेस्टी, यानी रियल वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? ईमानदारी है, प्यार है, सब्र है, रिस्पेक्ट ऑफ फॉर एल्डर्स है, यानी बड़ों की इज़्ज़त है, ब्रदरहुड, भाईचारा है, ठीक है, ट्रुथ, सच्चाई, एंड कोऑपरेशन और ताउन है। दे देम सेल्फ हैड प्रोबेबली डिस्कवर्ड दिस थ्रू द हार्डशिप्स, यानी उन्होंने भी ये चीज़ें क्या है? डिस्कवर की है, देखी है मुश्किलात की वजह से, या मुश्किलात और एक्सपीरियंस की वजह। वी ऑफन सी, हम अक्सर देखते हैं, ट्राइंग टू मेक, यानी हम देखते हैं उनको कि वो ट्राई करते हैं टू मेक अप देयर चिल्ड्रन, यानी जो हमारे वालिदैन हैं। देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे कौन है? हमारे वालिदैन हैं। फॉर हैविंग बीन स्ट्रिक्ट, कि उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं। परहैप्स, शायद, इवन अनकाइंड, यानी उनके साथ नामेहरबान भी हो सकते हैं। टू देम व्हेन दे वर यंग, जब वो जवान थे। एज इट ऑफन टर्न्स आउट, यानी ये होता है, दे ऑफन ट्राई टू पेरेंट अस, यानी वो हमारे पास जैसे कि वो हमारे वालिदैन बनते हैं उसी तरीके से। टू मेक अप फॉर द मिस्टेक्स, कि हम मसाइल से बचें या गलतियों से बचें। दे मेड इन द पेरेंटिंग, यानी जो उन्होंने वालिदैन होते हुए की थी, यानी वो उनको उन गलतियों से बचाते हैं कि जो उन्होंने उनकी तरबियत करते हुए गलतियाँ उनसे हुई थी, वो उनको उनसे बचाते हैं। देयर ओन चिल्ड्रन बीइंग दस क्लोज टू देम, यानी उनके करीब होने के साथ साथ। मैनी ऑफ अस हु लिसन टू देम, यानी जो उनकी बातें सुनते हैं, देम आर सेफ फ्रॉम मेकिंग द सेम मिस्टेक, यानी वो जो है वही मसाइल या वही गलतियाँ करने से बच जाते हैं और महफूज रहते हैं। टुडे चिल्ड्रन ऑफन लुक अप टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स, आजकल जो बच्चे हैं वो देखते हैं, इनकी तरफ देखते हैं, किसकी तरफ? ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ। फॉर सजेशंस, यानी किस चीज़ के लिए? मशवरों के लिए। सिंस दे नो द ग्रैंड पेरेंट्स हैव सीन एंड फेस रियल वर्ल्ड, यानी वो ये भी जानते हैं कि हमारे दादा दादी, नाना नानी ने क्या किया है? फेस किया है, सामना किया है हकीकी दुनिया का, इनसाइड आउट, यानी अंदर भी, घर के अंदर भी और बाहर भी। चिल्ड्रन ऑफन रिवील, यानी रिवील का मतलब क्या है? बताते हैं। सीक्रेट्स, राज बताते हैं। एंड प्रॉब्लम्स, और मसाइल बताते हैं। अबाउट देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के बारे में। टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी अपने दादा दादी, नाना नानी को। एंड दे ऑफर देम वैल्यूएबल एडवाइस, और वो उनको एक वैल्यूएबल यानी कदरदाम या प्रीशियस एडवाइस देते हैं ऑन हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स, कि कैसे मसाइल का सामना करना है और उनको हल कैसे करना है। बीइंग द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ द फैमिली, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन फैमिली का होते हुए। दे आर आल्सो इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग द फैमिली टुगेदर, यानी उन पर यह भी ट्रस्ट किया जाता है
ये भी ट्रस्ट है कि वो क्या करेंगे, यानी फैमिली को हमेशा, या उन पर ये जिम्मेदारी भी होती है कि फैमिली को इकट्ठा रखना है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल, यानी जो अब मॉडर्न लाइफस्टाइल आ गया है, वी आर लूजिंग कॉन्टैक्ट, हम खो रहे हैं कॉन्टैक्ट, यानी उनसे मिलना जुलना विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, मॉडर्न दौर की वजह से। वी आर पुशिंग देम आउट ऑफ द सीन, हम उनको सीन से दूर कर रहे हैं। मैनी ऑफ देम आर बीइंग सेंट टू होल्ड हाउसेज, बहुत से जो है उनको हम बूढ़े घर, यानी जहाँ भी बूढ़ों को रखा जाता है वहाँ भी भेजते हैं, और नॉट बीइंग गिवन द ड्यू रिस्पेक्ट इन होम्स, यानी जो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए घरों में, हम उनको वो नहीं दे रहे। बट द सिचुएशन इन पाकिस्तान इज़ अ बिट डिफरेंट, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ मुख्तलिफ है। ये हालात क्यों मुख्तलिफ है कि हमारे पास बहुत से, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी फैमिलीज़ फॉलो द जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी हम अब भी यानी जॉइंट फैमिली साथ रहने के लिए साथ रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। तो इसलिए हमारे दादा दादी नाना नानी को हम सीन से दूर नहीं कर रहे। एंड गिव मच रिस्पेक्ट टू द कस्टम्स, और हम अपने रिवाजों की भी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और ट्रेडिशन सकाफ़त के भी। एंड पे ड्यू अटेंशन टू द फैमिली वैल्यूज़, और हम देते हैं अटेंशन, यानी तवज्जो देते हैं, जो तवज्जो उनको चाहिए किसको, फैमिली वैल्यूज़ को, यानी ख़ानदानी कदरों को, जो मतलब कि अटेंशन तवज्जो चाहिए वो हम देते हैं। ईच मेंबर ऑफ पाकिस्तान फैमिली हैज़ रिस्पेक्ट, यानी पाकिस्तानी फैमिली का हर मेंबर जो होता है वो उनके पास क्या होती है, इज़्ज़त होती है। किस चीज़ के लिए, ओल्डर फैमिली मेम्बर्स के लिए, यानी जो बूढ़े हैं या जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए उनके दिलों में इज्जत होती है। द ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड अ बीकन इन ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फैमिली, यानी ग्रैंड पेरेंट्स को क्या कंसिडर किया जाता है, लाइट, रोशनी, ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फैमिली में। वेयर दे आर ट्रीटेड विद रेवरेंस, जहाँ पे उनके साथ ताज़ीम के साथ पेश आया जाता है। दे वर्क टुगेदर विद अदर एल्डर फैमिली मेम्बर्स, वो दूसरे एल्डर फैमिली मेम्बर्स के साथ काम करते हैं जैसे कि उनके बच्चे हैं, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मसाइल हल करने के लिए। एंड पास देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और अपने जो महारतें हैं, स्किल्स महारतों को कहते हैं, एक्सपीरियंस तजर्बों को कहते हैं, तो वो अपनी दूसरी नस्ल में उनको यानी बेचते हैं। They are good role models and look upon as the primary source of guidance. ये हमारे लिए रोल मॉडल है, अहम किरदार अदा करते हैं, और ये हमारे पास रोल मॉडल होते हैं, और ये हमारे पास गाइडेंस रहनुमाई की भी अहम ज़रिए है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है, टू गिव देम देयर ड्यू रिस्पेक्ट, कि हम उनको इनकी इज़्ज़त दें, एंड स्पेंड टाइम विद देम, और उनके साथ वक्त गुजारें, सो दैट नॉट ओनली दे कुड बी हैप्पी, कि वो ना सिर्फ वो खुश रहेंगे, बट आल्सो कुड बेनिफिट फ्रॉम देयर एडवाइस, और हम उससे फ़ायदा भी हासिल कर सकेंगे। किस चीज़ से, उनके नसीहत से एंड एक्सपीरियंसेस और तजुर्बों से। ये अपने यूनिट पढ़ लिया, इसके बाद हम इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। कोई मुश्किल हुई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।